साथियों, मैं आपका प्यारा बच्चा और भाई मिफ्ताहुद्दीन आज़ाद। आज हम कटरा प्रखंड के अंतर्गत लखनपुर पंचायत के एक तप्तलपुर गांव में हैं और आज विश्व साक्षरता दिवस है। साक्षरता का अर्थ साक्षर से यानी कि पढ़ने और लिखने में सक्षम। इसी आज बिहार में बिहार की जो लिटरेसी रेट है 63.84% है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे शिक्षक लोग यहाँ पर हैं। शिक्षक लोग भी लगे हुए हैं हमारे बिहार के पढ़ाई लिटरेसी रेट को आगे ऊपर उठाने के लिए। लेकिन हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं जिला परिषद, इन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग का प्रबंध नहीं कर पाए। यहाँ पर 2002 में यहाँ पर स्कूल की स्थापना हो गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे सारे धूप में बैठे हुए हैं। शिक्षक भी धूप में खड़े होकर बैठकर बेचारे लोग पढ़ लगे हुए हैं ताकि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ सकें। आइए हम कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देंगे। आप जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, 2002 में यहाँ पर स्कूल की स्थापना हो गई, लेकिन अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं है। तो क्या यहाँ पर कभी कोई नेता लोगों ने कोई काम किया या नहीं किया इसके स्तर पे? यहाँ पर कोई नेता उतना काम नहीं किया। 2002-03 से हम लोग 3 से बहाली है यहाँ। 2002-03 में स्कूल सिलेक्शन नया हुआ था, बिल्डिंग बना, अधूरा पर बना हुआ रह गया, लटका रह गया। जबकि कितना बार मैंने जिला परिषद, MLA, MP सबको लिख पढ़ के दिया, BDO साहब, BO साहब के बराबर लिख पढ़ के दिया गया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। अधूरा पर आप दोबारा एक बार बिल्डिंग हम लोग सिलेक्शन किए हुए थे, जब फिर नया से बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो लास्ट में उसमें पब्लिक यहाँ रोका जे नया भवन दूसरे ज़मीन पर नहीं होगा, इसी को तोड़ के इसी को बनाइए। और ऊपर से सरकार कोई आदेश नहीं दिया हमको इस बिल्डिंग तोड़ने के लिए, बनाने के लिए। इसीलिए वह पैसा पुनः हम लोग को 7,70,000 था, वह रिटर्न करना पड़ा और आज तक वह भवन नहीं बना हुआ है, वैसा ही है। तो कभी यहाँ इनके दरवाजे पर, तो कभी रोड पर, तो कभी कदम के पेड़ तक, कभी वो भवन है अधूरा पर बना हुआ है उसके नज़दीक में है। वहाँ तो अभी 100 सांप सब है, गहुमन सब, इसके चलते पानी है, इसके चलते बच्चा वहाँ नहीं जाता है। ऐसी जगह पढ़ाते हैं इनके दरवाजे पर। 2002 से इस स्कूल की स्थापना होनी थी और उसी टाइम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भी एक स्कूल का व्यवस्था होना था, जिसके अंतर्गत पानी बिल्डिंग हो जहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ सके, पानी पी सके, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सब चीज़ दुरुस्त होनी थी। ये सब चीज़ें जो है हमारे नेता लोग करेंगे। क्या नेता लोगों की तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ? नेता लोग कभी इस स्कूल को देखने आए कि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, स्कूल के लिए बच्चे किस स्थिति में है, किसी दयनीय स्थिति में है? क्या उन लोगों ने कुछ काम किया इस स्तर पर? नेता लोग, कोई नेता लोग नहीं आए तक, कुछ चर्चा इस तरह भवन पर तबक्कल पर नहीं किया गया है। ये पहली से 5वीं तक क्लास है, पहले से 5वीं तक क्लास है। तो क्या यहाँ पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि धूप में भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मजबूरी है। जैसे ट्यूशन जिस तरह से चल रहा है उस तरह से कभी यहाँ और कभी दूसरे जगह जहाँ छा होता है उठा के ले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी सवेरे वर्षा हुआ, धूप ज़्यादा रहा तो कभी सवेरे छुट्टी भी हो जाता है, कभी मौसम गड़बड़ा है तो कभी छुट्टी भी होता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। ऐसा भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम हमारे शिक्षक एक और ललन मंडल जी हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं और ऐसे शिक्षकों को एक सल्यूट है जो यहाँ पर ऐसी स्थिति में भी पढ़ा रहे हैं, धूप में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। इन लोगों को तो सल्यूट है ऐसे शिक्षकों को। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आपको 2002 में स्कूल की स्थापना हो चुकी है और अभी तक यहाँ पर इस बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? देखिए, यहाँ हम 2011 में आए। यहाँ आने के बाद शायद यहाँ के जितने भी जनता मालिक है, सभी जनता के द्वारा प्रखंड से लेके, जिला से लेके, मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी दिया गया। हमारे जिलाधिकारी मोहम्मद सुहेल जी आए थे, उनको भी दिया गया। लेकिन पदाधिकारी बिल्कुल सो चुका है, विभाग सो चुका है। विभाग ये नहीं चाहती, सरकार ये नहीं चाहती है कि महादलित टोला के बच्चे पढ़ पावे। सरकार के अंदर पता नहीं ये SC ST समाज के लोगों से क्या घृणा बन चुका है कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ का भवन बने। और जो शिक्षक पूर्व प्रधानाध्यापक बंटी नारायण शर्मा जी ने इस विद्यालय को लिंटर तक बनाया, आज वह 12 आना ध्वस्त हो चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
जिस पंचायत में हम खड़े हैं इसको लखनपुर पंचायत कहा जाता है और लखनपुर पंचायत में एक तबक्कलपुर गांव है, ये भी दलित टोला है, दलित स्कूल है ये। और एक माधोपुर में भी एक दलित स्कूल है, उसकी भी दयनीय स्थिति है। हम आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे, उस जगह पर भी जाएंगे और वो उसकी जो स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। वहाँ पर भी बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है, वहाँ पर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, जाहिर है कि हमारे शिक्षक लोग लगे हुए हैं कि वहाँ पर बच्चे आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश महान हो। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो हमारे नेता है, जो हमारे ज़िला परिषद है, वो उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्षेत्र के अंदर उन्होंने दौरा नहीं किया। वो सिर्फ उन्होंने अपना महल बनाना सही समझा, लेकिन अब ये हमारे स्कूल को बनवाना सही नहीं समझा। हमारे स्कूल के बच्चे, यहाँ पे हमारे गांव के बच्चे, हमारे दलित बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहन पढ़ेगी तो हमारा देश महान होगा। लेकिन अफसोसजनक बात है कि हमारे जो नेता हैं ज़िला परिषद, उन्होंने अपने एक महल को खड़ा करना सही समझा। मुजफ्फरपुर में उनका महल है, उन्होंने वो बनवाना सही समझा, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल बनवाना सही नहीं समझा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है। आप सोच समझ कर वोट करें। जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो जानता हो इस बात को कि वोट क्षेत्र में काम कैसे करना है, आप उनको वोट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।